योग्य बनाना पड़ता है। जिस प्रकार किसी भी काम करने से पहले उस काम करने की योग्यता होनी चाहिए, तब काम ठीक प्रकार हो पाता है। कोई भी काम करने चले अगर उस योग्यता नहीं तो फिर वो बिगड़ जाएगा काम। तो पूंजा जैसे भी पूंजा हो, उसको आरंभ करने से पहले अपने मन को, अंदर अपनी भावनाओं को उसके योग्य बनाना पड़ेगा। अगर भावना ही नहीं अंदर है पूंजा करने की और हम पूंजा करने बैठ गए तो किसकी पूंजा करें। मैं समझता हूं कि पूंजा में क्रिया की इतनी प्रधानता नहीं जितनी भाव की प्रधानता होती है। पूजा करिए, सब करते हैं, हम आप भी सब करते हैं पूजा, लेकिन एक कोई कार्य जो भी हो अगर वो विधिवत होता है तब तो वो सफल होता है। अगर विधि विधान से नहीं होता तो काम तो होता ही हुआ करता है, कोई निश्चित नहीं होता कि काम, अगर कोई विधि विधान जो विधि है जिसकी उस विधि से किया जाता है तब तो सफल होता है। अगर विधि विधान नहीं हुआ तो करते रहिए करते रहिए करते रहिए, पता नहीं कब सफल हो। इसी तरह से पूजा करने से पहले हम अपने को पूजा करने के लिए बनाना पड़ेगा। आमतौर से हम लोग सब जितने हैं पूजा करते समय जो भाव होता है वो संसार का ही होता है। हमने कई बार कहा कि हम आप सब जो भावना लेकर पूजा करते हैं 99% के लगभग हम 1% छोड़ देते हैं कि जिनका केवल ध्येय केवल परमात्मा के प्रति, ये भगवान के प्रति जो कोई कह लिए उनके प्रति होता हो। आमतौर से जो भी पूजा का उद्देश्य ध्येय जो कुछ होता है पूजा करने बैठते हैं और यही वजह होती है कि मन नहीं लगता पूजा में। करते तो पूजा है, करते तो पाठ है और मन इधर उधर डामाडोल रहता है, कहीं यहाँ भागता है कहीं वहां भागता है, कहीं कुछ करता है कहीं कुछ सोचा करता है। मुंह से तो जब हो रहा है, मुंह से जिह्वा चल रही, अंदर हाथ से माला चल रहा है, लेकिन मन कहीं अलग चल रहा है। उसकी ये होती है कि मन में संसार बसा हुआ है, संसार की ही बातें निश्चित रूप से हम सोचा करते हैं। जब पूजा करते हैं तब भी संसार ही रहते हैं। जब उद्देश्य हमारा संसार का होता है, जो कोई भी पूजा करे वो उसका उद्देश्य भी संसारी हो जाता है। लेकिन जब उद्देश्य भगवान को हो जाता है तो पूजा न भी करें कुछ भी करें वो भी उद्देश्य भगवान का ही हो जाता है। अगर पूजा न भी करें हमारा उद्देश्य अगर परमात्मा का हो जाता है, परमार्थ का हो जाता है, तो वो जो भी कुछ करते हैं वो पूजा ही हो जाती है। तो उसके लिए अपने को पहले ढालना पड़ता है, बनाना पड़ता। पूजा एक प्रकार का कर्म है, पूजा एक प्रकार का कर्म है। तो कर्म करने से पहले उसका कर्ता बनना पड़ता है और कर्ता कौन बनता है? शरीर या शरीर वाला। आमतौर से हम लोग सब जानते हैं कि हमारा शरीर ही पूजा करता है, शरीर से पूजा करते हैं, शरीर से पूजा करते हैं तो शरीर ही पूजा करता है, शरीर से पूजा करते हैं तो शरीर ही पूजा करता है। धारणा यही है आमतौर से, जबकि ये बात नहीं होती। पूजा करने वाला शरीर वाला ही होता है, शरीर तो माध्यम होता है, उसके माध्यम से। एक बात और बताऊं, पूजा केवल शरीर की क्रिया ही नहीं है, पूजा केवल शरीर की क्रिया ही नहीं है, पूजा मन की क्रिया भी है।
पूंजा मन की क्रिया भी है। अगर शरीर न भी क्रिया करता है तब भी पूंजा हो। अगर शरीर न भी क्रिया करता है तब भी पूंजा हो। उस समय पूंजा का अर्थ बदल जाता। हमने एक बार आपसे कहा था, पहले अपने शरीर को और मन को शुद्ध करना पड़ता है। कोई भी काम आप करने चले, जब तक शुद्धता उसमें नहीं होती है तब तक वो व्यर्थ ही जाता है। सोना आप लोग बनाते हो तो सोना शुद्ध करना पड़ता है, तुरंत उसमें से निकाल करके पृथ्वी से कोई जेवर तो बन नहीं जाता। पहले सोना शुद्ध होता है, लोहा शुद्ध होता है, जितनी मिट्टी शुद्ध की जाती। भाई कुम्हार बर्तन बनाता है तो तुरंत वो तो शुद्ध करता है उसको, पहले कंकड़ पत्थर सब निकाल डालता है। कोई कर्म करो तो तब वो अच्छी मिट्टी बनती है तो उसका अच्छा बर्तन बनता है। सोना शुद्ध होता है तब अच्छा जेवर बनता है। लोहा शुद्ध होता है तो कहते हैं पक्के लोहा है, ऐसे बन जाता है। इस प्रकार से जो भी क्रिया या कर्म हम करते हैं तो पहले अपने को शुद्ध करना पड़ता है। तन भले शुद्ध न हो, अगर शुद्ध हो तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि तन तो माध्यम है, करने वाला तो कोई दूसरा ही है। वो शुद्ध होना आवश्यक है, वो शुद्ध होना आवश्यक है। तो हमने एक बार आपसे कहा था कि मन में संकल्प और विकल्प उठते रहते हैं, तो अंतःकरण को हमने बताया ना, बाह्यकरण और अंतःकरण। बाह्यकरण जो होते हैं ये हाथ पैर 10 इंद्रियां, ये बाह्यकरण है। और अंतःकरण होते हैं 4, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये बाह्यकरण जो होते हैं यह अंतःकरण से संचालित होते हैं। अंतःकरण में मन मुख्य है, अंतःकरण में मन मुख्य है। सारी इंद्रियां, क्योंकि मन इंद्रियों का राजा कहा गया है, मन के अनुकूल ही चलती है। तो अंतःकरण शुद्ध होने से मतलब है मन कंट्रोल करना, शुद्ध करना। और मन में ही संकल्प विकल्प उठा करते हैं, मन में ही संकल्प विकल्प उठा करते हैं। तो सबसे पहले बात यह होती है कि अच्छे संकल्पों का हम ग्रहण करें, अच्छे और आवश्यक संकल्प अपने हृदय में रखें, बुरे और अनावश्यक संकल्पों का हम निस्तारण करें। बुरे संकल्प कौन है? किसी का अहित सोचना, किसी के अपना या दूसरे का हित। लोग अपना भी अहित सोचने लगते हैं कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से तो अपना लगता है हित हो रहा है, लेकिन उसका अप्रत्यक्ष रूप जो है वो अपना ही अहित दिखाई देता है। अपना हित, अपना अहित और दूसरों का भी अहित, ये बुरे संकल्प, इनको त्यागना। और अच्छे संकल्प कौन? जिनके अपना हित हो और दूसरों का हित हो। आवश्यक संकल्प जिनको पूरा करने की जिनको हम पूरा कर सके। ऐसे संकल्प अनावश्यक है जिनको पूरा ही नहीं कर सके, जिनकी योग्यता ही पूरा करने के में नहीं, लेकिन संकल्प ले लेते। ऐसे संकल्प जिनको पूरा करने के में ताकत ही नहीं, योग्यता ही नहीं, उनको हम संकल्प ले लेते और संकल्प पूरे नहीं हो पाते। तो वो आवश्यक संकल्प हैं जिन संकल्पों को हम जिन संकल्पों के पूरा करने की हमें योग्यता है और बल है, कर सकते हैं, वो आवश्यक संकल्प है। तो सबसे पहली बात जो ये होती है कि अपने संकल्प को सुधारें,
अनावश्यक संकल्प जो है उनको, इच्छाएं, संकल्प इच्छाएं, उनको हटावें। जिनको, जिन इच्छाओं को, जिन कामनाओं को, जिन संकल्पों को हम पूरा नहीं कर सकते हैं, उनकी इच्छा ही नहीं करें। संकल्प करने क्या फायदा, उनको पूरे नहीं हो सकती, इच्छा करने से कोई फायदा नहीं। तो अंतःकरण शुद्ध होने लगता है, चित्त शुद्ध होने लगता है। पिछली बार परसों में एक बात कह रहे थे, शायद आप सुने हो, तो जो लोग वहां सुना होगा और फिर आप दोहराई देते हैं कि अंतःकरण में जो बात जम जाती है, अंतःकरण में जो बात जम जाती है वो जम जाती है, और जब तक जमती नहीं तब तक टिकती नहीं। जब जम जाती तो वो टिक जाती। और जमे कैसे, तो हम वहां कह रहे थे उस दिन परसों, उदाहरण दिया था हमने, बर्फ को उदाहरण दिया था, पानी और बर्फ को उदाहरण दिया था। यूं बर्फ जमी हो, पानी रख दिया फ्रिज में, पानी रख दिया, बर्फ जम जाएगा। और उसके बाद उसमें शक्कर डालिए बर्फ में, ऊपरी रह जाएगी, पिघल जाएगा, बर्फ निकल गई, फिर बर्फ जहां कहां रह गई। ठीक है, रंग डालो तो रंग ऊपरी रह जाएगा, बर्फ के अंदर कहां जाएगा। बर्फ पिघली, रंग बह गया, फिर बर्फ वही सफेद सफेद रह गई। लेकिन यदि बर्फ जमने से पहले उसमें शक्कर डाल दी जाए, पानी में जिसे बोलते, या रंग डाल दिया जाए, तो बर्फ जब जम जाएगा है, तो रंग जहां तहां वो रंग पूरा रह जाएगा। जब तक बर्फ रहेगा तब तक रंग रहेगा, जब तक बर्फ रहेगी तब तक अगर शक्कर पड़ी तो उसमें मीठा रहेगा, नमक पड़ा तो नमकीन रहेगा। जितना ही गल जाए गलता जाएगा, लेकिन उसके नमकपन या उसमें रंग में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जम चुका उसके। इसी प्रकार से चित्त है, अंतःकरण है। अंतःकरण पहले खाली करो, उसमें जो जमा पदार्थ है, मैल है, उसको निकालो। उदाहरण दिया था, जैसे कोई पात्र है, अगर उसमें कोई दूध वगैरह अच्छी चीज, अच्छा पदार्थ भरना, तो पहले उसको सफाई कर डालो, नहीं खराब हो जाएगा वो। उसको हटा करके फिर उसमें भरो, उसको जमने का रहो तो जम जाएगा, कुल्फी बन जाएगी, खाओ। इसी प्रकार से चित्त है, अंतःकरण है, उसको शुद्ध करो, उसके बाद उसमें अच्छे संस्कार डाल दो, अच्छे संस्कार डाल दो, बचपन से ही, शुरू से ही। हम कहते हैं ना बचपन से ही। अब सत्संग में हम लोग बैठते हैं यहां पर आकर के, यही पर अच्छे संस्कार पड़ जाए। पहले तो निकालो, पहले जो भरा मैल भरा हुआ अंदर, उसको धीरे धीरे करके सत्संग से निकलता है, और उसके बाद फिर वो अच्छे संस्कार पड़ते हैं। जब अच्छे संस्कार पड़ जाते हैं तो वो जम जाते हैं चित्त में, चित्त में वो जम जाते हैं, फिर वो कभी नहीं निकलते। इसीलिए आवश्यक है सत्संग में बच्चों को लाना। लोग कहते हैं अरे अभी सत्संग क्या आवश्यकता है, जब बूढ़े होंगे तो सत्संग देखा जाएगा, बूढ़े में क्या जमेगा। अरे जब बूढ़े हो गए तो उसमें क्या जमेगा, बूढ़ा तोता कुछ नहीं पड़ता, बुढ़ापे में क्या जमेगा, कुछ नहीं जम सकता। जवानी में भी बहुत मुश्किल से जमता है, क्यों, क्योंकि उसमें गृहस्थ कार्य में जुटा होता है, उसके मन में संसार भरा हुआ होता है। अगर संसार निकाल देता है तो बड़ी मुश्किल पड़ जाती, सोचता है गृहस्थी कैसे चलेगी। हालांकि बात सही नहीं है, गृहस्थी तो भगवान चलाता है, हम बेकार भ्रम करते हैं कि हम चला रहे हैं, चलाने वाला कोई दूसरा ही होता है। लेकिन आदमी के मन में यही विश्वास रहता है कि अगर हम अभी सत्संग करना शुरू कर देंगे, सत्संग में जाएंगे तो संसार छूटेगा, गृहस्थी छूट जाएगी, लोग कहेंगे वाह अच्छे आदमी रहे, गृहस्थी छोड़ सत्संग में जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं। अगर ये मन में दृढ़ विश्वास हो जाए कि गृहस्थी चलाने वाला, परिवार चलाने वाला कोई दूसरी, हम तो माध्यम है। हमने कई बार कहा कि परिवार में जितने भी लोग हैं सब अपना अपना प्रारब्ध लेके आए। आप अपना प्रारब्ध लेके आए, वो आपका लड़का अपना प्रारब्ध आया, लड़की अपनी प्रारब्ध लेके आई, माँ, सबके अपने अपने प्रारब्ध हैं, सब अपने प्रारब्ध भोग के जाएंगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे। अगर ये दृढ़ विश्वास हो जाता है तो जवानी में भी, इस उम्र में भी सत्संग में, चित्त में अच्छे संस्कार जम सकते हैं। लेकिन ये होता नहीं है, मान लेते हैं लेकिन करते नहीं, विश्वास नहीं पड़ता।
हम आप सब हम प्रारब्ध लेके आए, परिवार जितने आदमी सबका अपना निजी प्रारब्ध है, उसको कोई न तोड़ सकता है न हटा सकता है, वो तो भोग के जाएंगे, चाहे सुख भोग के चाहे दुख भोग। प्रारब्ध को नहीं टाल सकता, क्योंकि इस जन्म का है ही नहीं, तो पिछले जन्म का है, उसको कौन हटा सकता है? जो कर्म कर चुके वो करके अब उसका तो दूसरा जन्म मिला हुआ, वो कैसे टल सकते हैं? वो तो भोगना भोगना है ही है, ये नियम है, शास्त्र का नियम है, शाश्वत नियम है, भोगना है। तो जो अपना अपना सब प्रारब्ध लेके आए हैं, और हम अपनी टांगड़ा में बीच में कि हम पाले पोसेंगे नहीं तो परिवार पाले पोसेगा नहीं, हम कमान नहीं लागे परिवार भूखा रह जाएगा, ये हमारा भ्रम है। आप लाओगे कैसे? नहीं, वो अपना अपने प्राणों को खुद कमाए खाएंगे भाई, अपना प्राण उनके साथ है, आपसे करवा लेगा वो। दृढ़ विश्वास तो रखो पहले, अपना कर्तव्य मत छोड़ो, अपना धर्म मत छोड़ो, पुरुषार्थ करते रहो, परिवार तो अपने आप खाएगा। करके देखो, शास्त्र पुरुषार्थ के लिए मना नहीं करता, पुरुषार्थ करो और धर्म न छोड़ो, पुरुषार्थ करो। और अभी धर्म की व्याख्या कर रहे थे पथिक जी, धर्म मत छोड़ो, धर्म मतलब स्वभाव मत छोड़ो, स्वभाव की बात कर रहे हैं। आपका धर्म है पुरुषार्थ करना, हाथ पर हाथ धर के बैठना नहीं। मैथिली शरण गुप्त ने एक बार लिखा था कविता में, कहीं नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, प्रभु ने तुमको क्या है वो करदान किए, सब वांछित बस विधान किए, उनको न हो कुछ भी न करो, फिर है किसका ये दोष कहो। प्रारब्ध को तो करना ही करना है, पुरुषार्थ करना ही करना, ये धर्म है, अपना स्वभाव, अपना पुरुषार्थ करना। हर आदमी अपना पुरुषार्थ करता है, तो अपना तो हम ये अभिमान मत करें कि हम परिवार का वो पाल पोष नहीं, परिवार तो पाल पोष जाएगा, हम नहीं वो तभी पले पोसेगा। हमारे बाप नहीं रह गए क्या हम लोग सब मर गए? या हमको कोई परिवार कोई पालन पोषण करने वाला था ही नहीं, है ही नहीं, सब पालन पोषण होगा सबका, पता नहीं शाश्वत चला आ रहा है, पता नहीं कब तक चला करे, कोई माँ बाप के जिंदा नहीं बैठे रहते। ठीक है भैया, तो हम बात जो कह रहे थे कि वो संस्कार पढ़ने की, पहले चित्त शुद्ध करो और उसके बाद उसमें संस्कार डाल दो। जब संस्कार पड़ जाते हैं, चित्त में संस्कार जम जाते हैं, जैसे संस्कार जम गए सारा जीवन उन्हीं संस्कारों के आधार पर बीतता है। अगर अच्छे संस्कार पड़ गए जीवन सुख में बीतता है। अभी पैथिक जी सुख और दुख की व्याख्या कर रहे थे। सुख और दुख केवल हमारी मान्यताएं हैं, सुख और दुख केवल हमारी मान्यताएं हैं। हम न माने तो सुख नहीं, हम न माने दुख नहीं। तो जो संस्कार पड़ जाते हैं चित्त में जमने के बाद, वो सारा जीवन उसी आधार पर चलता रहता है, सब आराम से निपट जाता है। अच्छे संस्कार पड़ गए, जिन चर्चा कर रहे थे ना कि पुण्य का फल सुख तो सब चाहते हैं, पुण्य का फल सुख तो सब चाहते हैं, लेकिन पुण्य कोई करना नहीं चाहता। पाप का कर्म दुख कोई नहीं चाहता, लेकिन पाप कर्म करना कोई नहीं छोड़ना चाहता। कैसे सुन मिले? तो चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध करने के ही उपाय हैं कि अच्छे संकल्प मन में लाया जाए, आवश्यक संकल्प जिनसे जीवन संचालित होता है उनको लाया जाए, उनको पूरा किया जाए। और रह गई साधना की बात, पूजा की बात, तो एक बात ध्यान में रखिए, पूजा एक प्रकार की क्रिया है, एक प्रकार की साधना है। पूजा के लिए कोई समय नहीं होता, साधना के लिए कोई समय नहीं होता कि प्रातः काल करेंगे, सायंकाल करेंगे, रात में करेंगे, या जब 10 साल के हो जाएंगे तब करेंगे, या जब 20 साल के हो जाएंगे तब करेंगे, या जब 60 साल के हो जाएंगे तब करेंगे। साधना या पूजा का कोई समय नहीं होता। ना पूजा साधना के लिए कोई क्रिया विशेष होती है कि यही क्रिया साधना है या यही क्रिया पूजा है।
इसीलिए कबीर ने कहा जो कुछ करो सब पूजा, यही क्रिया पूजा। अरे भी भगवान को मान लो, भगवान को हृदय में धारण कर लो, सारा संसार भगवान में मान लो, तो जो कुछ करो सब भगवान के लिए करो, सब पूजा ही तो हो गई, और क्या हो गया। लेकिन हम तो संसार को संसार मानते, भगवान तो मानते नहीं कभी। और जबकि सत्य यह है कि संसार नहीं बल्कि भगवान का साकार स्वरूप ही संसार है। क्या संसार ही भगवान का साकार स्वरूप है। और जिस क्षण जिस समय भी हम ये मान लेंगे कि ये संसार नहीं है कि भगवान का साकार स्वरूप है, तो जो कुछ करेंगे वो पूजा ही हो जाएगी। इसलिए कोई विशेष क्रिया पूजा के लिए निर्धारित है, यही क्रिया पूजा की है। कोई भी क्रिया, कोई भी न साधन, न समय और न कोई क्रिया पूजा के लिए है। जो कुछ करें, चाहे जो कुछ करें, पूजा नहीं, जो कुछ करें। और एक बात और है, जिस समय ये ध्यान में आ जाता है, जिस समय ये हृदय में बैठ जाता है, जिस समय चित्त में ये जम जाता है कि ये सारा संसार भगवान का है, ठीक है ना, तो फिर चाहे हट जाता है। चाहे जो कुछ करें ये हट जाता है। जिस समय बात जम गई कि ये सारा संसार भगवान का स्वरूप है, तो ये जो कुछ चाहे जो कुछ करे, चाहे शब्द हट जाता है, तो जो कुछ करे सो पूजा होना शुरू हो जाता है। तो पूजा के लिए साधन ये नहीं समझे कि हम सुबह करें, शाम करें, या 10 साल की उम्र करें, या 20 साल की उम्र करें, 60 साल की उम्र करें। साधन आरंभ कर दीजिए। साधन वही साधन है कि जिसको पूरा करने के हमारे अंदर बल हो और योग्यता हो। ऐसा कोई साधन न अपनावे कि जिसके बारे में हमें योग्यता ही नहीं, हम कहते चलो ज्ञान योग साधो। अब ज्ञान प्राप्त करने के अंदर योग्यता ही नहीं, कैसे साधोगे? हठ योग साधाते हैं, साधो हठ योग। हठ योग साधे, इस शरीर इस काबिल नहीं कि हठ योग साधे, नहीं हो सकता। अभी हम कह दें किसी से कि तुम महीना भर दाल ही पियो, वो कहेगा मर जाएंगे, अच्छी तरह दाल पियो महीना भर। हम कहेंगे इसे दूध ही बकार दो 2-4 महीने, कहेंगे वाह अच्छे आदमी। भगवान ने कहा ही सबसे ये पदार्थ बनाए हुए हैं, खाने के लिए बनाए, हम क्यों छोड़ दें? ठीक है ना। ये तो अपने इतनी योग्यता हो कि हम दाल पी करके ही 2-4 महीने काट सकते हैं, ये हम खाना 1 जून ही खाएंगे, हमारे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। क्यों भाई? तब तो वो साधना बताओ, इस प्रकार की साधना करो, और योग्यता नहीं है, बल नहीं है, बुद्धि नहीं है, और हम कहें नहीं ये साधन करो, तो नहीं कर पाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि चाहे जो साधन हो, क्योंकि हर रास्ता कहां जाता है? परमात्मा की ओर जाता है। चाहे जिस रास्ते से जाओ, और ये शरीर भी एक दिन कहां जाएगा? ये शरीर भी एक दिन, शरीर का रास्ता कहां तक है? हद कहां है? परमात्मा तक। जीव निकल के कहां जाएगा? जीवात्मा निकल के परमात्मा की ओर भागेगा। एक ही रास्ता सब है, सब कहीं एक ही रास्ता। तो जो भी साधन अपना लेंगे, जो भी साधन अपना सके, जो साधन सस्ता जान पड़े, जो साधन करने के हमारे योग्यता हो, ताकत हो, बल हो, वो साधन अपना लीजिए। कोई आवश्यक नहीं कि हठ योग साधें, ज्ञान योग साधें, भक्ति योग साधें, कर्म योग साधें, ना। जो सहज साधन आपको साथ, इसीलिए कबीर ने कहा है कि साधो सहज समाधि करिए। किसी में योग्यता नहीं कर्मयोग साध सके, तो उससे हम कर्मयोग साधावें। बूढ़ा बेचारा है बाबूजी तरह, तो कैसे कर्मयोग साधेगा भाई बताओ? किसी जवान आदमी से कह दो भाई तुम भक्ति योग साधो, होगा इस उम्र में भक्ति, हमको बेवकूफ बनाएगा। ये जवानी की उम्र हमसे कहते भक्ति साधो, कहीं बैठो जाकर अपने घर में। ठीक है ना भाई? तो जो साधन सुलभ हो, जिस साधन को हम कर सके, जिस साधन को करने हमारे अंदर योग्यता हो, उस साधन को हम कर लें, वही साधन हमें सिद्ध कर देगा। वही साधन हमें साध्य से मिला देगा।
लेकिन उस साधन पर पक्का विश्वास होना चाहिए। ये दूसरा प्रश्न आ गया, ये बहुत लंबा प्रश्न है और संक्षेप में इतना है केवल एक शब्द में कि अपने को भगवान के संपूर्ण समर्पित कर देना। अभी कह रहे थे पथिक जी, यही भक्ति हो। अपने को अपना न समझ करके भगवान का समझ करके पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर देना। मेरा मुझ में जो कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोड़ और तेरा तुझको सौंप दो, क्या लागेगा मोर, ये भावना रख करके संपूर्ण भगवान को समर्पित कर दो। फिर ये न कहो कि आज हमें खाना नहीं मिला, फिर यह न कहो कि आज हमें नगदऊ नहीं हुई है, फिर यह न कहो कि हमारा परिवार आज भूखा है, ये न कहो। उसकी चिंता फिर भगवान करेगा, आप ही चिंता क्यों। संपूर्ण समर्पण, जो है सो है, बस कुछ नहीं। जो करता है भगवान सही करता है, ठीक करता है, चाहे दुख दे चाहे सुख दे, फिर उसमें कोई वो ना हो। इसको कहते हैं भक्ति हो, संपूर्ण समर्पण। इसकी व्याख्या जरा लंबी थोड़ी सी है, लेकिन 2-4 शब्दों में यही बात है। भक्ति है, अगर भक्त चाहते हो संपूर्ण समर्पण कर दो, अपना अपने में कुछ रखो नहीं, सब भगवान का ही है, परमात्मा का, ईश्वर के शरण चले जाओ। बुद्ध ने कहा नहीं, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। धर्म के शरण में चले गए, अर्थात धर्म क्या है, अभी कहीं क्या कह रहे थे, धर्म क्या है, स्वभाव, धर्म क्या है, भगवान, धर्म क्या है, भगवान का ही स्वरूप धर्म है ना। धर्म के शरण में चले जाओ, भगवान शरण में चले गए।